सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। संसार के भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और अब तक हम सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लासों की प्लेलिस्ट बना चुके हैं। यानी 2 भागों में जो सत्यार्थ प्रकाश है, एक पहला भाग है जिसमें महर्षि दयानंद जी मंडन करते हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आंशिक रूप से ज़्यादा मंडन करते हैं और खंडन कम करते हैं। और जो उससे आगे जो 4 समोल्लास हैं, यानी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कितने समोल्लास हैं? 14 समोल्लास हैं। 14 समोल्लास में जो 10 समोल्लास हैं वो पहला भाग है और जो 4 समोल्लास हैं वो दूसरा भाग है। पहले भाग में महर्षि दयानंद जी क्या क्या करना चाहिए, सिद्धांत क्या है, उसके बारे में ज़्यादा बल देते हैं, यानी मंडन अधिक करते हैं और खंडन कम करते हैं। अब यहाँ जो जिस रूप से आप जानते हैं, और आर्य समाज किसी को नहीं मानता, ये आपकी धारणा गलत है। आर्य समाज ही मानता है, आप उसको भी मानते हो जो चीज़ संसार में नहीं है। यानी आर्य समाज किस चीज़ को मानता है? जिस चीज़ की सत्ता है उसको आर्य समाज मानता है। लेकिन ये संसार ऐसी चीज़ को भी मानता है कि जिसकी संसार में सत्ता नहीं है, और ऐसी चीज को नहीं मानता जिसकी सत्ता है। यानी केवल आर्य समाज जो चीज जैसी है वैसा मानता है, और आर्य समाज से इतर व्यक्ति जो चीज जैसी है वैसा नहीं मानते हैं। यानी चाहे पुरानी हो या कोई ईसाई मत का हो, जैनी हो, बौद्ध हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वेद की नहीं मानता हो। ऐसा तो हो सकता है वेद को नहीं मानता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वेद की नहीं मानता हो। तो ये जो समोल्लास 11वां समोल्लास हम जो दूसरा भाग चल रहा है, जिसमें क्या बताया गया कि किसी चीज गलत क्या है। यानी खंडन से मतलब ये नहीं है अब किसी के गुणों में दोषारोपण करना। गुणों में दोष बताना खंडन नहीं है, उसके दोषों को दोष बताना खंडन है। तो यहाँ महर्षि दयानंद जी ने किसी के गुणों में दोष नहीं बताए हैं। और एक और बात ध्यान है, महर्षि दयानंद जी इस सत्यार्थ प्रकाश के इस 11वें समोल्लास की अनुभव का लिखते हुए लिखते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, संसार के लोग, जो मेरा प्रयोजन है संसार को सुखी करना, मेरा प्रयोजन किसी को दुखी करना नहीं है। और जब तक सत्य पे विद्वान लोग बाग आकर के आरूढ़ नहीं होंगे, जब तक संसार का कल्याण नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद का प्रयोजन संसार को सुखी करना है, न कि किसी मत पंथ का चलाना। और कुछ लोग बाग ऐसे भी कहते हैं कि यार समाजी पंडितों के पीछे पड़े रहते हैं, किसी को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, राम को मानते नहीं, कृष्ण को मानते नहीं। लेकिन ये भी बड़ी मूर्खतापूर्ण विडंबना है। मैं इस बात में ये कहूँगा, जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। संसार में यदि राम को कोई मानता है तो आर्य समाज ही मानता है, कृष्ण को यदि मानता है तो आर्य समाज ही मानता है, और भगवान को, ईश्वर को यदि मानता है तो आर्य समाज ही मानता है। किसी चीज को जाने बिना माना नहीं जा सकता, लेकिन ये संसार बिना जाने मान रहा है। यानी पहले ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है और फिर कर्म किया जाता है। ये संसार ज्ञान है नहीं और कर्म कर रहा है, इसलिए उपासना से वंचित है। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म है, आर्य समाज। आर्य समाज की शरण आइए। अब जो महर्षि दयानंद जी 11वें समोल्लास में जो विशेष चर्चा करते हैं वो क्या करते हैं, इसको भी हम अनेक भागों में बांटेंगे। लेकिन हम जो हमारा जो पहला टाइटल है कि जो वेद बनाता है, एक जैसे मंत्र आता है, ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन निकृत है उरु तदस्य यद वैश्य पद्याम शूद्रो एजा।
ये महर्षि ज्ञान जी एक यजुर्वेद का प्रमाण है, वहाँ उन्होंने उसकी व्याख्या की है। तो उस आधार यहाँ जो ऋषि जी जैसे ही प्रारंभ करते हैं कि हम ब्राह्मण जो था, एक वर्ग था जो रक्षा के लिए था, ब्राह्मण का मतलब महर्षि दयानंद जी विद्वान से करते हैं, जबकि आप या आज का समाज ब्राह्मण का अर्थ जो किसी ब्राह्मणी के पेट से जन्मा हो उसको करता है। लेकिन महर्षि दयानंद जी इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं हो सकता जो विद्वान नहीं है, ब्राह्मण वो नहीं हो सकता जो धर्मात्मा नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणी के घर में जन्म जाने से ब्राह्मण नहीं होता, वो किसी के घर में भी जन्मा हो, वह भले भंगी के घर में जन्मा हो, मुसलमान के घर में जन्मा हो, यदि वो विद्वान है, धर्मात्मा है, और धर्मात्मा का ये मतलब कि कुरान को मानता हो, मुसलमान हो, धर्मात्मा हो जाएगा। अरे जो वेद को मानता हो, जो बुरे कर्म ना करता हो, अच्छे कर्म करता हो, वह धर्मात्मा है। जो बुरे कर्म करता हो, वो हिंदू हो या समाजी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता। ये धर्म नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि वो पंडित नहीं है जो केवल पंडित के घर में जन्म लेगा। और वो यहाँ तक कहते हैं महर्षि दयानंद जी कि इस देश की भूमिका में, उन्नति में, जहाँ पंडितों का काम था, विद्वानों का काम था, जिस विद्या के आधार पर यहाँ विदेशी आकर के आते थे, जो एक कहावत है कि भाई यहाँ पर एक पथरी थी, सोने की पथरी, पारस पथरी थी, जिसे हम लोहा छूते थे और सोना बन जाता था। तो वो ऋषि जी लिखते हैं कि ये बात तो गलत है, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हमारा देश इतना संपन्न था, हमारे देश में जो दरिद्र लोग बाहर के आते थे, यवन आए या कोई भी हुन आए या डच आए, जो भी आए, जो भी बाहर से आकर के यहाँ आते थे, तो यहाँ पारस पथरी, धन की पथरी से उनकी दरिद्रता भाग जाती थी। यहाँ से सब या तो आकर के धन में धनी बनते थे या यहाँ से ले जाते थे लूट करके। तो जो महर्षि जी विशेष बल देते हैं, आप कहेंगे अब यार समाजी मानते नहीं है, पंडितों को नहीं मानते। अरे महर्षि दयानंद भी पंडित थे, वो गुजर नहीं थे, ना वो नाई थे, ना वो जाट थे, ना राजपूत थे। तो आप ये प्रश्न नहीं कर सकते, ना ये कह सकते अकारी समाजी में पंडितों को नहीं मानते। पंडितों को क्यों नहीं मानते, फिर महर्षि दयानंद को क्यों मानते? अरे पंडितों को तो मानते हैं, धूर्तों को नहीं मानते, मूर्खों को नहीं मानते, जिनकी वजह से आज देश जो बर्बाद है। आपने देखा अगर कि पंडितों की वजह से ही, पंडित से मतलब पुजारी जो पोप हैं, जो पंडित के नाम पे, मैं उन पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ जो विद्वान हैं, आज भी हैं और पहले भी थे, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो पंडिताई के नाम पर धूर्त हैं, मूर्ख हैं, स्वार्थ के नाम पर निकम्मे हैं, निर्लज्ज हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं खंडन कर रहा हूँ। वो व्यक्ति पतन का कारण बने थे। उनकी खैर इतनी पतनता से भी एक लाभ हुआ था कि जो जैनिन से बचा पाए, बौद्धों से बचा पाए, यवनों से बचा पाए, एक गुण तो उनकी टूटी फूटी स्थिति से भी बचा रहा। लेकिन जो बहुत बड़ा नुकसान उन पंडितों की वजह से हुआ, क्योंकि आपको जैसा पता है कि पंडित लोग बाग उन्हीं बच्चों का दाखिला करते थे, उन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे जो जाति से ब्राह्मण होते थे। महाभारत के काल से पहले यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सब यहाँ विद्वान हुआ करते थे। क्षत्रिय भी विद्वान होता था, वैश्य भी विद्वान होता था, शूद्र को भी थोड़ा ज्ञान होता था, तो वो उनके बहकाए में नहीं आता था। लेकिन जब पंडितों ने देखा कि यदि ये पढ़ते रहेंगे तो ये तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे, इनको मूर्ख बनाया जाए। और मूर्ख कब बनाया जा सकता था? विद्या से दूर कर दिया, किसी भी को दाखिला नहीं दिया जाता था। वेद केवल वही पढ़ सकते थे, विद्या वही पढ़ सकते थे, काशी केवल वही पढ़ सकते थे जो पंडित होते थे। जैसे देखते थे, आपको विचित्र लगेगा कि गांव के अंदर यदि चिट्ठी आ जाती थी, जो मेरा देश इतना विद्वान था, जो जगत गुरु था, इतना उन व्यक्तियों ने, इन स्वार्थी व्यक्तियों ने इतना गिरा दिया, इतना नीचे ले गए। कहाँ तक कि गांव में चिट्ठी आती थी, खत आता था तो पंडित ही पढ़ सकता था, और कोई पढ़ नहीं सकता था। पूरे गांव में कोई भी पढ़े लिखे नहीं होते, पूरे मूर्ख बना करके इस देश को रख दिया था। इस अवस्था में आप देखेंगे कि आज भी उसकी स्थिति है, आज भी ये देश उस बीमारी से त्रस्त है। अब ये वीडियो सुनने वाले सुन रहे होंगे कि जी आज तो कुछ नहीं, आप तो सब पढ़ लेंगे, आज कौन रोक रहा? कोई नहीं कहता कि जाति के आधार पर पंडितन के जात पर दाखिला हो, नाई का भी हो रहा, चमार का भी हो रहा, गुर्जर का भी हो रहा। हाँ सही है, अब सुन लीजिए, क्या तुम पढ़ लिख गए हो? पढ़ के डॉक्टर बन गए हो?
इंजीनियर बन गए हो, वैज्ञानिक बन गए हो, और कुछ कर सकते हो, बड़े आविष्कारक बन गए हो, व्यवसायी बन गए हो, लेकिन कितने पढ़ गए हो? सुन लीजिए, जब आपके घर में शादी होती है, हेलो, जब आपके घर में शादी होती है, चिट्ठी लिखी जाती है, आपके हजारों व्यक्ति बैठे रहते हैं, लेकिन वही पंडित आके चिट्ठी लिखता है। कितने पढ़े लिखे तुम चिट्ठी लिख सकते हो? और जब तुम्हारी शादी में चिट्ठी और लगन आते हैं, जब भी तुम हजारों व्यक्ति बैठे रहते हो, तुम चिट्ठी नहीं पढ़ सकते, तुम लगन नहीं पढ़ सकते, और फिर भी कहते हो हम पढ़े लिखे। ये गुलामी है। अरे हमको जितने लंबे समय से गुलाम रखा, इस आधार पर आज भी गुलाम बनाया जा रहा है, ये निराधार। इन्होंने जितने ढोंग चला सकते थे, जितने पाखंड चला सकते थे, आज एक बहुत बड़ा वर्ग जो इसलिए अलग है कि राम ने उसको मार दिया था, शंभुक को, क्योंकि वो शुद्रता तपस्या कर रहा था। ऐसा इन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा इन पंडितों ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई पंडित से अलग तपस्या करेगा तो उसको मार देना चाहिए, यदि वो मंदिर पर चढ़ेगा तो पैर काट देने चाहिए, यदि वो कानों में मंत्र सुन लेना तो कांच में ला के भर देना चाहिए, और उनको यदि गांव में आना है तो ढपली बजा करके आना चाहिए, और अपने पीछे कपड़ा बांध लेना चाहिए। वो जब वहां पर निशान लग जाएगी तो पंडित देख लेगा यहाँ पर कोई शूद्र गया था, तो पंडित जाता था, गंगा जल छिड़कता था, नहाकर खाता था, उनका मुख नहीं देखता था। अरे धूर्तों ने इतनी बात चला दी कि आप विदेशों में नहीं जाएंगे, कहीं दिखाने जाएंगे, पाप हो जाएगा। यहाँ दूसरे जो यमना युद्ध करने आते थे, ये धूर्त कहते थे अगर नहीं ये मलेच्छ है, इनसे युद्ध मत करिए, इनके दर्शनों से तुम अपवित्र हो जाओगे। जो लड़ने वाले थे वो लुबक के घर में बढ़ जाते थे, और वो वहां में जाकर के मारते थे, बहन बेटियों को ले जाते थे, जब जाके दास बना कर ले जाते थे, जब अपवित्र नहीं होते थे। अरे जब वहाँ ऐसी धूर्तता, ऐसी मूर्खता इनके द्वारा की गई, और ये कह दी गई और पंडित दंड के ऊपर है, उसे कोई दंड नहीं देना। चाहे कोई भी अपराध कर दे, वो जारी कर दे, चोरी कर ले, किसी के साथ बलात्कार कर ले, लेकिन पंडितों ने कह दिया नहीं, जो पंडित के मुंह से शब्द निकला हो जनार्दन का शब्द है, वो भगवान का शब्द है, उसे कोई आप दंड नहीं दे सकता, वो वाणी है। जब भी आज भी वो गुलामी बरकरार चली आ रही है। आप देखेंगे कि जब मृत्यु हो जाती है, जैसे वो पोप थे ईसाई, वो करते थे, हुंडी लिखते थे, वो भी बहकाते थे, आज भी बहकाते हैं। कोई जिन्नत के नाम पे बहकाता है, कोई दोजक के नाम पे डराता है, कोई जो है स्वर्ग के नाम पे डराता है, बहकाता है, कोई नरक के नाम पे डराता है। तो ऐसे ये भी डराते थे। क्या डराते थे कि आप बैतरणी नदी से पार नहीं होते, आप गंगा जी गाय गान देनी पड़ेगी, नहीं तो आप उसमें डूब के मर जाएंगे, आपके उसको गाय देनी पड़ती थी। और बड़े बड़े कहते थे मूर्खतापूर्ण। अब तो बहुत कुछ कम हो गया, और मरे पे भी दान लेते थे, मरे पर भी दान लेते थे स्वर्ग में भेजने का। तो ये ऐसी आज भी ये स्थिति है कि तुम जब तक शांति तुम्हें नहीं मिल सकती, मरने के बाद भी जब तक पंडित आकर तुम्हारे घर में गायत्री नहीं कर सकता। अरे ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। और सब समाज, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्राम बम्बावड़ के अंदर आर्य समाज का अब इतना प्रचार हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति बिना 15-20 किलो घी के तो दाग नहीं लगा सकता, और कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में पंडित से गायत्री नहीं करा सकता। पहले ये प्रचलन था, हमारे गांव में गायत्री भी होती थी और रेली घी लगा के 1-2 किलो दाग लगाए जाते थे। लेकिन हमारे समाज के प्रचार का इतना प्रभाव है कि आज की तारीख में ग्राम बम्बावड़ के अंदर कहीं भी आप देखेंगे ऐसा नहीं होता, सब जगह 10 दिन तक यज्ञ कराते हैं। जबकि अब सुनिए दूसरी तरफ, जो व्यक्ति बाहर जब प्रचार नहीं था, मरने पर भी शांति देने की, देखो मरने पर भी शांति देने के पैसा मांगते थे, और आज भी मांगते हैं, आज भी देते हैं। ऐसी बहुत जगह जहां पर दिए जाते हैं पैसा, और क्या कहते हैं, अब यदि पैसा नहीं दोगे, गायत्री नहीं कराओगे तो शांति नहीं मिलेगी। अब सुनिए संसार के लोगों, यदि गायत्री करवाने से पंडित के हाथ में ही शांति है, तो फिर तो जन्म भर के कर्म बेकार हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे जन्म अच्छे कर्म करता है, लेकिन मरने के बाद में वो पंडित को पैसा नहीं दे पाता है, गायत्री नहीं करा पाता, तो उसे तो शांति मिलेगी नहीं उसके अनुसार। और जो ऐसा व्यक्ति है बहुत जुल्म किए, चोरी डकैती की, और फिर करने के बाद में क्या, पंडित को पैसा दे दिए। जब पंडित को पैसा दे दिए, पंडित ने गायत्री कर दी, पंडित ने गायत्री कर दी तो शांति मिल गई। और सुनिए
तो क्या शांति और अशांति पंडित के हाथ में ही है? ये बुद्धि और विवेक का, ये तर्क का काम है। यदि सब शांति पंडित के ही हाथ में है तो फिर तो जीवन भर के कर्म निरर्थक और बेकार हैं। लेकिन एक और दूसरी बात डरा करके हम डरे रहते हैं कि पंडित गायत्री कर देगा तो उसे चीड़े बैठा देगा। किस है? जिसके लिए रो रहे हैं। किसी का जवान पुत्र मरा है, जवान पत्नी मरी है, बेटी मरी है, भाई मरी है, वैसा तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हर पंडित भीतर बैठा रहा कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या मेल है? अरे जब नहीं आने देना चाहते हो तो वो चला गया, पंडित बैठा रहा, तुम ठीक रोते क्यों? और रो रहे हो तो फिर इसमें क्या मेल है? ये विरोधी बात, बिना समझे बिना विचारे। क्योंकि हमको गुलामी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक गुलामी होती है और एक बौद्धिक गुलामी। तो ये जो पंडितों का महर्षि ध्यान जी खंडन करते हैं, और जितना विकार पंडित के बिगड़ जाने से किया, क्योंकि उसने वो खुद तो विद्या को छोड़ दी। पहले वो अर्थ सहित पढ़ता था, पहले अर्थ सहित पढ़ता था। जब वो अर्थ सहित पढ़ता था, वेद को अर्थ सहित पढ़ता था, तो आचरण भी करता था। लेकिन कुछ समय बाद में वेदों का पढ़ना पढ़ाना, उन ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना पंडितों ने बंद कर दिया, और दूसरी जातियों को वो पढ़ने देते नहीं थे, उनके दाखिले नहीं होते थे। जब वो पंडित मरता था तो उसके साथ में उन धर्म ग्रंथों को जल प्रवाह कर दिया जाता था, और उसमें हल्दी के छींटे होली दीपावली के दिन वो पंडित लगाता रहता था। जब तक जीवित रहता था हल्दी के छींटे लगाता था, तिलक लगाता था ग्रंथों के, और जब वो मर जाता था फिर उन्हें जल प्रवाह उस पंडित के साथ, उसकी अस्थिन के साथ कर दिया जाता था। ऐसी मूर्खतापूर्ण स्थिति से हमारा देश गुजरा। ये दुर्दिन हमें देखने को मिले। तो मेरे साथियों, महर्षि ध्यान जी 11 सोमनाथ को पढ़ करके देखिए। यहां पर इस बात पर बहुत बल देते हैं कि यदि विद्वान हमारा सही हो, हमारा ब्राह्मण सही हो, हमारा साधु सही हो, ये साधु नहीं है जो कि नकली फौज डोल रहे हैं साधु के नाम पर, ये साधु नहीं है। साधु यदि है, कहीं आपको साधु मिल सकता है तो केवल आर्य समाज में मिल सकता है। वो विद्वान मिलेगा, वो धर्मात्मा मिलेगा। यदि आप किसी को अतिथि के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनाना चाहते हैं तो आप आर्य समाज के सन्यासी को अपनाइए। आर्य समाज का सन्यासी ढोंगी नहीं मिल सकता। आर्य समाज का सन्यासी विद्वान मिलेगा, वो बिगड़ पड़ा नहीं हो सकता। आप ऐसे ऐसे आर्य समाज में सन्यासी देखेंगे जो इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहे हैं, जो वकील रहे हैं, जो डॉक्टर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद रहे हैं, वो आकर के संन्यास लेते हैं आर्य समाज में। किसी शूद्र व्यक्ति को आर्य समाज में संन्यास लेने का अधिकार नहीं होता, विद्वान को अधिकार होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वही आर्य समाज में संन्यास ले सकता है। और बाहर कोई प्रमाण नहीं है, कोई मूर्ख है तो भी सन्यासी हो जाएगा, ढोंगी है तो भी हो जाएगा, दुराचारी है तो भी हो जाएगा। तो मेरे साथियों, सब सन्यासी नहीं हो सकते। जैसे गलती सीता ने रावण को साधु समझने की कर ली थी, ऐसे ही ये संसार आज साधु समझने की गलती कर रहा। लेकिन यदि आप विद्वान चाहते हैं, धर्मात्मा चाहते हैं, तो आर्य समाज के विद्वान हैं, उनकी शरण में जाइए, अपने घर पर बुलाइए, उनके पास जाइए, आपको उपकार होगा। जो पंडित है, जो विद्वान है, चाहे वो भले किसी जाति में जन्मा हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। आर्य समाज के पास में वो सौदा है। आज की तारीख में भी देखो, हमारे राम प्रसाद नाम के पंडित जी हैं, लेकिन जो हरिजन जाति में जन्मे। आप आज भी देख सकते हैं, वो धनौरी के रहने वाले हैं और वो आर्य समाज में पुरोहित हैं। इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ लाखों यज्ञ उन्होंने कराए हैं और अब भी कराते हैं। तो आर्य समाज के पास में क्या है, जो एक हरिजन जाति में जन्मा था वो भी पंडित है। और आप एक ने नाम सुना होगा, सूरजपुर के अंदर श्री रामचंद्र जी सिद्धांती जी थे। वो जाति से कुमार जाति में जन्मे थे, लेकिन क्या थे, वो पंडित थे। वो पंडित थे, पंडित के नाम से जाने जाते थे। और आप देखेंगे कि महेंद्र पाल जी हैं, जो पहले पूर्व इमाम रहे हैं, और परमात्मा की सद्बुद्धि हुई, आर्य समाज के ऐसे विद्वानों के सानिध्य में आए और उन्होंने इन सप्त शास्त्रों का स्वाध्याय किया, वेद को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा। आज वो इतने विद्वान हो गए, आज वो आर्य जगत में विद्वान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप आर्य समाज का देखिए, जो एक मुसलमान जाति में जन्मा था, एक मुसलमान था, इमाम, तो आज की तारीख में वो पंडित है।
और इतना ही नहीं, एक सत्यपति जी जो बहुत उच्च कोटि के सन्यासी हुए हैं, रोजड़ के अंदर जो एक आश्रम चलता है, उस आश्रम के चलाने वाले जो सत्यपति जी थे, जो पूर्व जन्म में मुसलमान थे, मुसलमान के घर में जन्मे थे और एक बहुत ही साधारण घर में जन्मे हुए पशु चराते थे। लेकिन वो एक सन्यासी जी के सानिध्य में आ गए, सन्यासी जी ने उनको ला करके उपदेश किया और उनकी बुद्धि बदल गई। वो सन्यासी और महात्मा बने, बहुत उच्च कोटि के दर्शनों के विद्वान बने, यहाँ तक कि उन्होंने योग दर्शन आदि तक का भाष्य किया। तो आर्य समाज के पास में वो शक्ति है, वो प्रतिभा है, जो कहीं भी है, वो भले किसी जाति में जन्मा है, वो पंडित है। ऐसी एक रामचंद्र दहलवी नाम के व्यक्ति थे जो सुनार जाति में जन्मे थे और पंडित रामचंद्र दहलवी के नाम से विख्यात थे। तो पंडित का मतलब क्या है? जो विद्वान है, जो किसी भी जाति में जन्मा है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, गुर्जर है, नाई है, जाट है, वो सब पंडित हैं। ये आर्य समाज की देन है। दुनिया के लोगों, यदि आप इस क्षेत्र में कोई, भले आप आर्य समाज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन आर्य समाज के उपकार से आप वंचित नहीं रह सकते। जितने उपकार आर्य समाज ने इस संसार के लिए किए हैं, इतने किसी व्यक्ति ने नहीं किए। आप देखेंगे, जब तक महर्षि दयानंद नाम का पंडित, महर्षि दयानंद का नाम का महर्षि यहाँ नहीं आया था, वेदों का विद्वान नहीं आया था, केवल पंडित जाति में शास्त्रीय और आचार्य होते थे। किसी भी जाति में, चाहे गुर्जर जाति हो, राजपूत जाति हो, जाट जाति हो, नाई जाति हो, कहीं शास्त्रीय आचार्य नहीं थे। लेकिन उस महापुरुष महर्षि दयानंद आर्य समाज के आ जाने के बाद आज कोई ऐसी जाति नहीं है, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, नाई हो, कोई भी हो, अब जिसके अंदर शास्त्री नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है अब जिसके अंदर आर्य समाज का व्यक्ति ना हो, कोई जाति ऐसी नहीं है जहाँ आर्य समाज नहीं है। शायद गांव कोई भले ही ऐसा हो जो आर्य समाजी ना हो, लेकिन आर्य है, यानी जो अच्छे कर्म करता है वह आर्य है, और यदि बुरे कर्म करता है तो आर्य समाजी भी आर्य नहीं है। यानी जो अच्छे कर्म करता है वो आर्य है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है वो आर्य नहीं है। आर्य समाजी कोई गलत हो सकता है, लेकिन आर्य समाज गलत नहीं हो सकती। 21 लाख रुपया का इनाम है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति आर्य समाज की किसी भी बात का खंडन यदि कर दे, को संसार का कोई भी व्यक्ति आर्य समाज की किसी भी बात का यदि खंडन कर दे और सत्य सिद्ध कर दे तो 21 लाख रुपया का इनाम है। हम जो आर्य समाज की बातें हैं वो अक्षरतः सत्य है। आर्य समाज की सब बात, आर्य समाजी की सब बात सही है या नहीं है, यह बात का ठेक आर्य समाज का नहीं है। आर्य समाज के अपने सिद्धांत, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो बिल्कुल बेदाग है, साफ है। उन्नति का कारण एक रास्ता है, उससे अलग कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको उन्नति दे सके, आपको प्रगति दे सके। तो मेरे साथियों, यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप अपना चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो आइए आर्य समाज के पास, आर्य समाज की शरण में आइए। आर्य समाज के विद्वानों को अपने घर बुलाइए, अपने घर यज्ञ कराइए, सत्संग कराइए, आर्य समाज के सदस्य बनिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाषभूमिका को पढ़िए, वेदों को पढ़िए और इस नकली बीमारी के बाहर आ जाइए। जब देखिए क्या कल्याण होता है। तो हमने जो ये सत्यार्थ प्रकाश के, अब दूसरा जो प्रकरण 11वें समोल्लास की ये पहली जो वीडियो बनाई है, क्या कि पंडित क्या है, पंडितों ने इस देश का किस प्रकार नाश किया और किस प्रकार रक्षा की, ये इस वीडियो का आधार है। ये एक वीडियो है, ऐसी अनेक वीडियो हमको 11वें समोल्लास पर बनानी है। तो मेरे साथियों, यदि आप ये सत्यता समझना चाहते हैं, इन बौद्धिक गुलामी से, पंडितों की से बचना चाहते हैं, उनके ढोंग से बचना चाहते हैं, उनके पाखंड से बचना चाहते हैं, तो आर्य समाज की शरण आइए। हम विद्वानों का विरोध नहीं करते हैं, हम धूर्तों का विरोध करते हैं, हम बुराइयों का विरोध करते हैं, हम विद्वानों के लिए नतमस्तक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम हमारे लिए वो पूजनीय हैं, अनुकरणीय हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद वे पंडित ही थे, गुर्जर नहीं थे, राजपूत नहीं थे, जाट नहीं थे। तो मेरे साथियों, यदि आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो एक ही ग्रंथ है हमारा ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश। उसके बराबर कोई आज तक अच्छी पुस्तक नहीं बनी है। उसके अंदर ऐसी रिवॉल्वर है,
ऐसी रिवॉल्वर सत्यार्थ प्रकाश है कि जिसके अंदर 14 गोली भरी हुई है, और दुनिया में कोई ऐसा कवच नहीं बना कि जो उसकी एक गोली को भी रोक सके। आज तक नहीं बना है। आपको हम बता दें कि हमने 2005 में एक कार्यक्रम किया था दिल्ली के अंतर्गत, और हमने घोषणा की थी आर्य समाज की प्रत्येक बात अक्षरतः सत्य है, और उसके लिए हमने दिल्ली के इमाम बुखारी को भी जाकर के वहाँ सूचना दी थी। कोई भी, चाहे ईसाई हैं चाहे सिख हैं, नेट के माध्यम से भी, और वहाँ हमने जाकर के उसमें भी दी थी सूचना। अब उसकी प्रक्रिया क्या हुई थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया था इस सत्यार्थ प्रकाश को प्रतिबंधित करना चाहिए। वहाँ पक्ष रखे गए, और उन पक्षों में जो मूल रूप से खैर विषय तो बहुत लंबे थे, यहाँ इसमें इतना चर्चा नहीं, लेकिन इतना थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि जो एक जज के द्वारा जैसे बात कही गई, जो हमने अपना पक्ष रखा था कि हमने जो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में जो लिखा है, यदि वो उसमें नहीं है, यदि कुरान में नहीं है तो वाकई में ठीक है, तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। फिर जज ने जब ये बात उनसे पूछी कि जो ये बात ये बताया जा रहा है, जो यार ये लोग बात कह रहे हैं, क्या ये कुरान में भी ऐसे ही हैं? युग हैं, जब हैं तो फिर उसका आप विरोध भी करते हो, जो उसका प्रचार हो रहा है। अरे जो यदि गलत बात है तो उसमें भी हटा दीजिए, इसके हटा देने से क्या होगा? अरे जैसा तुम्हारा मुंह है, काना है, टेढ़ा है, काला है, शीशा वैसा ही तो दिखाएगा, वैसा आपको दिखा दिया है। और यदि आपको अपना मुंह अच्छा देखना चाहिए तो आपके मुंह पर जो कलीमा लगी उसको छुटा दीजिए, तो जो उसके अंदर गलत बात उन्हें हटा दीजिए। खैर ये प्रकरण रहा उसके ऊपर। तो हम ये इससे कहना चाहते हैं कि संसार के लोगों, आप कोई भी है, हिंदू है या मुसलमान है, परमात्मा सबका एक है, धर्म सबका एक है, वो वेद है, यानी जो अच्छे कर्म करते हैं तो धर्म, बुरे कर्म करते हैं तो अधर्म। ये सब व्याख्या उसमें घटती है, इससे अलग कोई नहीं घटती है। आप, मैं फिर आग्रह करूँगा, मैं फिर आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप संसार की सत्यता समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़िए। ओम